हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में अपना वैदिक काल के विषय में पढ़ चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आज हम पढ़ेंगे जैन व बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें आज की वीडियो में जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसके PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज इस प्रकार 4 वर्णों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग थे। उस समय में वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर ना होकर जन्ममूलक हो गया था। उच्च वर्ण के लोगों ने शक्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों पर अपना कब्जा कर लिया था। महिलाओं, शूद्रों को निम्न श्रेणी में रखा गया था। धीरे धीरे पुरोहित तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रिय खड़े होने लगे, जिससे नए धर्मों का उद्भव होने लगा। ब्राह्मण वर्ग अपने को श्रेष्ठ मानते थे तथा विशेषाधिकार पर कब्जा किए हुए थे। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में वर्धमान महावीर तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों को तृतीय कोट में रखा गया था। वे भी किसी ऐसे धर्म की तलाश में थे जिनसे उन्हें सम्मान मिले तथा उनकी स्थिति में सुधार हो। चलिए अब देख लेते हैं जैन धर्म के विषय में। क्या था जैन धर्म? यह एक प्रचलित प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, जिनमें अंतिम महावीर ही थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म के सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को जाता है। वे बनारस के निवासी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके जीवन काल के विषय में देख लेते हैं। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली के निकट हुआ। उनके पिता व माता का नाम सिद्धार्थ, जो वज्र संघ के कुंडग्राम के घातक क्षत्रिय कुल के प्रधान, और माता त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रथम शिष्य इनका जो जमाल था, वो इनका दामाद था। ज्ञान प्राप्त को कैवल्य उस टाइम कहा जाता था। जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग करके 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जाम्भी ग्राम में ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें। मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। पावापरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के सिद्धांत देख लेते हैं। इनके 5 सिद्धांत हैं प्रमुखता, जिसमें अहिंसा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंसा ना करना, सत्य सदैव बोलना, आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह धन अर्जित ना करना, धन का मतलब कलेक्शन ना करना, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। ऊपर के 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ तथा अंतिम सिद्धांत महावीर ने दिया था। ऊपर के ये जो 4 हैं, उन्हें पार्श्वनाथ तथा अंतिम महावीर ने दिया था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी तथा निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था, पर महावीर ने पूर्णतः वस्त्र त्याग पर जोर दिया। इसलिए कुछ समय बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे, दिगंबर, जो पूर्णतः नग्न रहते थे। जैन धर्म का प्रसार और विकास कैसे हुआ देख लेते हैं। जैन धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए महावीर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिनमें पुरुष तथा महिला दोनों शामिल हो सकते थे। उन्होंने लोक भाषा प्राकृत का प्रयोग अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए किया। ऐसा माना जाता है कि उनके लगभग 14,000 अनुयायी थे। जैन धर्म तथा ब्राह्मण में बहुत कम ही भिन्नता पाई गई है, इसलिए यह धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ ब्राह्मण बाद में कमजोर था। उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उसने जैन धर्म अपना लिया था। इनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। ये ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी में नामक स्थान पर एक महान विद्या का जो केंद्र था संकलित किए गए। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का बहुत प्रसार हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए
तथा वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर राजवंश से संबंधित थे, इसलिए उन्हें धर्म प्रसार में राजाओं द्वारा भी सहायता मिली। अनेक राजवंश उनके प्रशंसक तथा अनुयायी बने, तथा जैन धर्म को अपनाया तथा उसका प्रसार भी कराया। अजातशत्रु, अवंती राज्य की रानियां आदि प्रमुख हैं, जिनमें 5वीं शताब्दी के बाद कई जैन मठों की स्थापना हुई, जिन्हें बसादिस कहते हैं। कर्नाटक में बहुत विकास हुआ। 4 शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म उड़ीसा के कलिंग में फैला। इसमें कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण इसे प्राप्त हुआ। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक यह तमिलनाडु तक फैल गया था। जैन धर्म की शिक्षाएं तथा सिद्धांत देख लेते हैं, क्या थी उसकी शिक्षाएं और सिद्धांत। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। पहला है निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म के अनुसार समस्त सुख दुख मोलक हैं। मनुष्य के दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। वह आजीवन तृष्णा से मनुष्य घिरा रहता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का वास्तविक सुख संसार त्याग में ही है। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य को यह सब त्याग कर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। दूसरा है संवर तथा निर्जरा। जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म का कर्मफल का नाश करे। जैन धर्म में भी सांसारिक तृष्णा बंधन को तोड़कर मुक्ति प्राप्त करना निर्वाण कहलाता है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। त्रिरत्न में आचरण पर अधिक बल दिया गया है। इस संबंध में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा आस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन का ग्रहण न करना और उसका संग्रह न करना, और चौथा है ब्रह्मचर्य, 5वां मतलब पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। इसके लिए किसी भी नारी से बात करना, उसे देखना तथा उससे संसर्ग की भी मनाही थी। पार्श्वनाथ तथा महावीर की शिक्षाओं में क्या अंतर था वो देख लेते हैं। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह के चतुर्धाम धर्म की व्यवस्था की थी। महावीर ने इसमें पंचम व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के विरुद्ध नहीं थे, परंतु महावीर स्वामी ने सांसारिकता से पूर्ण रूपेण अनासक्ति के लिए नग्नता को आवश्यक माना। नग्नता से काया कलेश तथा अपरिग्रह को प्रोत्साहन मिलता है। लज्जा जैसी अनेक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। मत इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, केवल पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ या जितेंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान, इतने प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। जैन धर्म का क्या योगदान था वो देख लेते हैं। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया था। प्रारंभिक जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित संस्कृत भाषा को त्याग दिया। अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा जो प्राकृत थी उसको अपनाया। उन्होंने धार्मिक साहित्य अर्थमागधी में लिखा और 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर ग्रंथों को भी संकलित किया। जैन लेखन का एक बड़ा भाग अभी भी पांडुलिपि के रूप में संरक्षित है, जिसका अब तक प्रकाशन नहीं हो पाया है। ये पांडुलिपि राजस्थान तथा गुजरात के मंदिरों में पाए जाते हैं। प्रारंभ में जैन मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर तथा 23 तीर्थंकरों की पूजा करने लगे, जिसके कारण मूर्तिकला और स्थापत्य कला का विकास हुआ। मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में जैन ने पर्याप्त योगदान दिया। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। अगला देखते हैं जैन संघ क्या था। यह संघ महावीर के पहले भी स्थापित होता था। इन्होंने पावा में 11 ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया, जो उनके सर्वप्रथम अनुयायी थे। सभी 11 अनुयायी को 11 गढ़ों का प्रधान बनाकर उनको जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया गया। जैन संघ के सदस्य को 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। पहला था भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, फिर श्रावक, फिर श्राविका। इन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी से तो सन्यासी होते थे, किंतु श्रावक तथा श्राविका गृहस्थ जीवन बिताते थे। जैन संघ सभी जातियों का सम्मान करता था। महावीर ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए थे। इस प्रकार हमारा जैन धर्म का आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।